तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, आज एक नया दिन और हम आ चुके हैं आपके बीच एक नई क्लास को लेके। तो बेसिकली अभी हम जो आपका देख रहे हैं, आपका एपीएस की जो मुख्य परीक्षा मार्च के माह में होने वाली है, उसके संदर्भ में आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 है। तो पेपर 1 तो आपका जीएस का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और पेपर 2 जो बेसिकली आपका जो सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, ऐसे और ड्राफ्टिंग को लेके, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, इसकी 2 यूनिट हमने ख़त्म कर चुके हैं। तीसरी यूनिट आपकी जो लेटर राइटिंग वाला है वो हम देख रहे हैं। इसमें आपका जो पहला शासकीय पत्र है बेसिकली, वो हम आपका देख चुके हैं। और आज हम जो आपका इसी संदर्भ में आगे हम देखने वाले हैं, आपका जो अगला आपका लेटर है वो आपका हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, तो शासकीय पत्र कल हमने देखा, और अर्थशास्त्र के पत्र हम आज देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, शासकीय पत्र क्या है उसका मैंने एक सवाल और उसका शासकीय पत्र मतलब लिख के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा टाइम आपको एक 40-42 मिनट आपकी क्लास लंबी चली गई थी, क्योंकि कल मैं चीज़ें आपको लिख लिख के आपको समझा रहा था। तो आज से मैं एक ये चीज़ें कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा कि मैंने चीज़ें आपकी ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बस उनको समझते हुए जाएंगे, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। उससे क्या है आपका कि 25 से 26 मिनट में आपका क्या पूरा क्लास जो है पूरा लेटर आप बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, और उसमें ये होता है ना कि अगर मैं आपको मतलब लिखवाने बैठूं, ठीक है, तो लिखवाने के लिए इतना टाइम तो है ही ना कि मतलब हर एक क्लास पे हर एक लेटर पे आपका 1.5 घंटा चल जाएगा, समझ लो। तो उस समय को बचाने के लिए मैं ये क्या करता हूँ कि आपको ऑलरेडी जो लिख के दे देता हूँ। ठीक है, मतलब अपना खुद का टाइम लेके मतलब चीज़ों को लिख के रख लेता हूँ भाई, और फिर हम उन्हें साथ साथ समझते जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अर्थशास्त्र के पत्र आपको देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है, और अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, बेसिकली अगर आपको मेरे नोट्स, आपको मैंने जितने भी आपके नोट्स आपका अगर आपको देखोगे तो यहाँ आप देखोगे, तो कोर्सेज में आप जब आओगे चैनल पे, तो यहाँ पे अपर पीसीएस का भी जो मेंस हुआ होने वाला है बेसिकली, उसके लिए मैंने इतने 40 से 42 दिन में आपका लगभग 160 क्लास आपको दी, उसमें पूरा मैंने कोर्स आपको खत्म करवाया। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, इसमें आप देखो तो हिंदी का पेपर 1 पूरा कंप्लीट करवाया मैंने। हिंदी का जो आपका उत्तराखंड पेपर 1, उत्तराखंड पेपर 2 आपका जो है, आपका जीएस एसए का पेपर आपका हो गया, आपका एथिक्स का पेपर आपका हो गया, जीएस 3, जीएस 2 और जीएस 1 जो भी आपके पेपर हैं बेसिकली, उन सबको मैंने एक डिटेल आपको क्या है करवाने की कोशिश की। आपको मेंस के जो 5 पेपर आपके हैं, ठीक है, उनको पूरा कवर करवाया। आपके जो नोट्स बेसिकली आपके हैंड में नोट्स सभी आपको प्रोवाइड करवाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीज़ों से मेरी क्लासेस आप बोल सकते हो, या जो नोट्स बेसिकली है या पढ़ाने का तरीका कुछ भी, अगर आपको इनसे फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको चैनल पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप तो एक मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उससे एक मुझे भी आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा भाई। ठीक है, और साथ ही साथ आप जब वीडियो प्ले वगैरह करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई आपका जो एक सुपर थैंक्स के जरिए आप मतलब जितना भी आपको सही लगे, आप चाहे तो एक वहाँ से हेल्प मेरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे जाके यहाँ पे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आपको जितना आपको मेरा काम, मेरे क्लासेस वगैरह जो नोट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ, इससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप यहाँ से आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाओगे तो वहाँ आपको महंगी महंगी आपको फीसेस पे करनी पड़ती है, तब जाके आप ये इन चीज़ों को आप पा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको एक मुफ्त में आपको क्या है ये चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप भी जो है अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पे आप कर पाओ, और जो एग्ज़ाम हॉल में आप जाओ तो आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में क्या है जो महंगी महंगी कोचिंग लेके आ रखे हैं, उनके तुलनात्मक रूप से आप उनके एक मतलब कंपटीशन देने की एक बेहतर स्थिति में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनसे पिछड़े हुए रहो। ठीक है, तो इतना जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी कुछ आर्थिक मजबूरियाँ हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, तो उनको एक पूर्ति करने के लिए आप चाहो तो हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बैक टू आपके टॉपिक पे आते हैं भाई, हम जो आपका देखने वाले थे आपका यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम आपका अर्थशास्त्र के पत्र आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के पत्र को देखने से पहले हम ये कि कल जब हम शासकीय आपका सरकारी पत्र हम देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट आपका रह गया था बेसिकली, उसे हम देखते हैं। ठीक है, उसके हम आपका अर्थ, उसके बाद फिर क्या है हम आपका जो अर्थशास्त्र के पत्र आपका देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल जब हमने शासकीय पत्र वाली क्लास देखी, तो उस पर एक लास्ट में मैंने कहा था कि हम एक लेटर लिखेंगे, और इस क्लास को ये नोट्स तैयार करते टाइम इससे पहले मैंने वो लेटर प्रॉपर तरीके से तैयार किया था, लेकिन कुछ ग्लिच आ गया और शायद वो पता नहीं कहाँ चले गया, मिल नहीं रहा है मुझे, शायद डिलीट हो गया होगा। तो उसे आप छोड़ दो, कोई नहीं। अभी हम अर्थशास्त्र के पत्र देखते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कल की जो क्लास बेसिकली आपकी होगी, तो उसमें हम करेंगे ये, एक तो हम शासकीय अर्थशास्त्र के पत्रों के तुलनात्मक रूप से हम दोनों को देखेंगे।
ठीक है, अंतर वगैरह हम देखेंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे कि 2 लेटर आपका शासकीय का और 2 हम लेटर अर्धशासकीय हम दोबारा वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या होगा कि शासकीय और अर्धशासकीय वाला जो लेटर है वो आपके प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी अर्थशास्त्र के पत्र वाला हम पूरा सेगमेंट है पूरा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो शासकीय पत्र अपन देखा भाई, ठीक है, ऑफिशियल लेटर अपन देखा। अब आपका है अर्थशास्त्रीय पत्र, या फिर हम बोल सकते हैं अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी। ठीक है, बात एक ही है। अब इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डेमो ऑफिशियल लेटर आप बोलोगे भाई। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये आपका जो ये लेटर भेजा जाता है कि जब क्या होता है कि एक कार्यालय के द्वारा क्या होगा, एक कार्यालय के क्या है किसी अधिकारी द्वारा क्या करेगा, एक जो दूसरे कार्यालय के किसी अधिकारी को, यानी कि अगर ऑफिस ए है और ऑफिस बी है, तो ऑफिस ए का कोई एक्स अधिकारी है, ऑफिस बी के वाई अधिकारी को क्या है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से एक लेटर लिख रहा है, लिख तो व्यक्तिगत रूप से रहा है, लेकिन लिखने का उद्देश्य जो होगा वो आपका होगा सरकारी पर्पज से भाई, सरकारी कार्यों के लिए। तो अगर ऑफिस ए का कोई अधिकारी है ऑफिस बी के लिए, बेसिकली कार्यालय बी के लिए व्यक्तिगत तौर पर सरकारी कार्यों के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, सरकारी कार्यों हेतु क्या है, अगर उस सरकारी कार्य पे क्या है इस बी अधिकारी का क्या है एक विशेष ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा है। ठीक है, कि भाई अगर ए का अधिकारी जो कोई एक ऑफिस का अधिकारी एक्स क्या है, बी ऑफिस के अधिकारी वाई को एक लेटर लिखता है व्यक्तिगत रूप से, लिखने का उद्देश्य क्या होगा, सरकारी उद्देश्य होगा। ठीक है, और किसी सरकारी काम को लिए बेसिकली सरकारी कार्य हेतु क्या अगर उस पर विशेष चाहता है अधिकारी ए एक्स कि वाई अधिकारी इस कार्य पे विशेष ध्यान इस पर आकर्षित करे, तो उसे आकर्षित करवाने के लिए क्या है आपका जो अर्ध सरकारी पत्र आपका ये आपका लिखा जाता है, इसे आपको जानना है। ठीक है, और जो पत्र बेसिकली आपका लिखा जाएगा उसे आप अर्थशास्त्र के पत्र बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका एक परिभाषा आपकी हो जाएगी, इसे आपको याद करना है, क्योंकि सवाल किस तरीके से पूछेगा, या तो आपको अर्थशास्त्र के पत्र क्या होते हैं इसके अंग विशेषताओं को बताते हुए आपको एक अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप बनाने को बोल देगा, या सीधा सीधा आपको एक सवाल दे देगा कि फलां अधिकारी के माध्यम से फलां अधिकारी को आपको एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है फलां विषय पे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर परिभाषा आपको याद करते हुए जाना है कि भाई एक कार्यालय के क्या है किसी अधिकारी द्वारा क्या है दूसरे कार्यालय के किसी अधिकारी को क्या है व्यक्तिगत रूप से अगर सरकारी कार्यों के हेतु अगर उन पर विशेष ध्यान उसे आकर्षित करवाना है, उसके जो पत्र लिखा जाता है बेसिकली उसे आप बोलते हो अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, क्लियर इतना, तो इसे आपको इतना जानना है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया भाई, अब इस पत्र की बेसिकली आपकी विशेषताएं क्या है वो देखो भाई। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये आपके जो लेटर लिखे जाएंगे ये हमेशा आपका क्या है जो आपका समकक्ष अधिकारी होगा उसे ही भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ए ऑफिस से बी ऑफिस के लिए अगर आप लिख रहे हो तो आपको हमेशा वो समकक्ष अधिकारियों को ही क्या आपको वो लेटर आपको लिखना है भाई। ठीक है, और अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को क्या है आपके अर्थशास्त्र के पत्र आप नहीं भेजोगे। ठीक है, तो अगर आपको अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को आपको पत्र भेजना है तो आप अर्थशास्त्र के पत्र नहीं आप शासकीय पत्र भेजोगे। समझ गए, तो आपका जो अर्ध शासकीय पत्र बेसिकली होगा वो आपका हमेशा क्या समकक्ष अधिकारियों के लिए भेजे जाएंगे। ध्यान है। ठीक है, अगला ये बोल रहा है कि ये सदैव क्या है आपके जैसे सरकारी पत्र था वैसे आपका जो सरकारी पत्र आपका बेसिकली अर्थशास्त्रीय पत्र है वो हमेशा उत्तम शैली में लिखा जाएगा। उत्तम मतलब मैं, हम, मेरा, हमारा, जो इन शब्दों का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा इनकी जो प्रकृति बेसिकली होती है किसकी, ये अर्थशास्त्र के पत्रों की, तो ये आत्मीय होती है, नितांत मतलब व्यक्तिगत रूप से लिखा जा रहा है तो मतलब वो जानते हैं एक दूसरे को, व्यक्तिगत तौर पे लिख रहे हैं, तो इनकी जो प्रवृत्ति होगी वो नितांत आत्मीय होती है भाई। और जब नितांत आत्मीय होगी तो इसमें आपके जो अभिवादन शब्द बेसिकली होंगे उसमें आप क्या उपयोग करोगे, आप बोलोगे प्रिय महोदय का इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे मेरे प्रिय महोदया महोदय, आपका महिला पुरुष जो भी है उसके लिए इस्तेमाल करोगे, या आप क्या बोलोगे, या बोलोगे प्रिय श्री। ऐसे जो आपके ये अभिवादन शब्द बेसिकली इनका आप इसमें इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो अभिवादन के रूप में आपको बोलोगे प्रिय महोदय, मेरे प्रिय महोदय और प्रिय श्री आदि का उल्लेख करोगे। ठीक है, इसके अलावा अब ये पत्र आपका क्या है भाई, ये पत्र आपका भेजा जा रहा है किसी विशेष अधिकारी के नाम से भेजा जा रहा है। ठीक है, अब ये है ना कि ए अधिकारी ने भेजा ये बी अधिकारी को पर्सनली विशेष इसके नाम पे, और जब ये विशेष रूप से भेजा जा रहा है तो ये क्या करेगा, तो जिस अगर ये एक्स कार्यालय में आपके लेटर आ रहा है तो एक्स कार्यालय के जो डिपार्टमेंट का कोई अन्य आपका मुख्य लिपिक आपका होगा या अधीक्षक बेसिकली या कोई कर्मी है तो उनके माध्यम से ये लेटर ओपन नहीं होगा। जिसके नाम पे जिस अधिकारी के नाम पे क्या है आपका ये लेटर भेजा जा रहा है बेसिकली वही इस लेटर को खोलेगा, क्योंकि थोड़ा सा गोपनीय प्रवृत्ति के होंगे
इसलिए जिस अधिकारी के नाम पे आपका विशेष रूप से दिया गया है, सिर्फ उसी अधिकारी के द्वारा इस लेटर को खोला जाएगा। तो इन 3-4 बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो इसकी विशेषताओं के रूप में आपके काम करेंगी किसके, अर्थशास्त्र के पत्रों के संदर्भ में। समझ गए। अब अगला ये बोल रहा है भाई कि इस पत्र के प्रयोग की परिस्थितियां, कि भाई ऐसे पत्र आपके अर्थशास्त्र के पत्र कब कब आपके लिखे जाएंगे, किन किन परिस्थितियों में आप अर्थशास्त्र के पत्र को आप लिखोगे। अब सबसे पहले क्या है भाई, अगर क्या है किसी विषय पर आपको क्या है जो संबंधित अधिकारी बेसिकली है, अगर आप चाहते हो कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा कार्य है कि भाई जिस विषय से कोई संबंधित अधिकारी बेसिकली जो है उसका अगर आप ध्यान क्या है आपका व्यक्तिगत तौर पे उस व्यक्ति का ध्यान बेसिकली आप उस अधिकारी का क्या है आकर्षित करना चाहते हो, तो उस स्थिति में आपका अर्थशास्त्र के पत्र बेसिकली आप लिखोगे। ठीक है, यानी ये बोल रहे किसी विषय पर क्या है संबंधित अधिकारी का ध्यान क्या है, अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप आकर्षित करना चाहते हो तो उस पर आप स्थिति में इस पत्र को आप लिखोगे। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी औपचारिक पत्र में क्या आपका भाई आपने पहले कोई सरकारी पत्र भेजा, आपने कोई शासकीय पत्र बेसिकली भेजा जो कि आपकी दैनिक क्रियाविधि में मतलब जो आपको करना था, आपने लेटर भेजे आपको मतलब 10-15 दिन 1 महीना आपका हो गया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, काफ़ी विलम्ब हो गया है। ठीक है, और लेकिन जो एक महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक आपका वो है जिस पे आपका एक रिप्लाई आपको मिलना चाहिए था, और आप उस जिस डिपार्टमेंट में आपका लेटर गया है उस वहाँ के अधिकारी को आप पर्सनली भी जानते हो व्यक्तिगत तौर पे, फिर क्या है आपका कि किसी जब औपचारिक पत्र में आपका विलम्ब हो गया भाई, और आप उस संबंधित अधिकारी की क्या आप उसके ध्यान में उसे लाना चाहते हो ताकि उस पर क्या शीघ्र कार्रवाई हो सके, कि भाई 1 महीने से लटका हुआ है लेटर है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो बात बोली गई थी, तो आप चाहते हो भाई कि उस अधिकारी के पर एक विशेष लेटर हम भेजें अर्थशास्त्र के रूप में, ताकि वो उस विषय पे उस कार्य पे उस लेटर पे एक विशेष ध्यान दे सके, उस पर शीघ्र कार्रवाई आपकी हो सके। तो उस संदर्भ में आप क्या अर्थशास्त्र के पत्रों पर भेजोगे। ठीक है, तीसरा, अब ये लेटर आपका जो क्या है गोपनीय मामलों में क्या है भाई, जिन्हें क्या है केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित रखना है भाई, कि अगर कुछ ऐसे मामले हैं जो अति गोपनीय मामले हैं, क्योंकि बहुधा ऐसे मामले आपके पास आएंगे इस विभाग में जब आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके काफ़ी गोपनीय होते हैं। आप नहीं चाहोगे कि इन मामलों में सभी मतलब अन्य डिपार्टमेंट या सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, कुछ संबंधित विशेष सटीक लोगों तक ये चाहते हो आप कि इन तक जानकारी रहे, तो उन स्तर पर क्या आपको बोल सकते हो कि मतलब गोपनीय रखने हेतु भी क्या है गोपनीय मामलों में संबंधित आपके लेटर आपके भेजे जाते हैं, जो सिर्फ क्या है कुछ अधिकारियों तक आपको सीमित रखना है, वहाँ आपका इन लेटरों का आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब जो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं क्षेत्र के, आपके जो जनप्रतिनिधि आपके हो गए भाई साहब, ठीक है, आपके प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति बेसिकली हो गए, ठीक है, अगर उनसे आपको पत्राचार करना है, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ आपको इन्विटेशन देना है, ठीक है, कैसा भी अगर आपके प्रमुख व्यक्ति आपके सांसद विधायक आपके हो गए, प्रमुख या सरकारी व्यक्ति आपके हो गए, ठीक है, आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, जो प्रमुख थोड़ी भूमिका निभाते हैं समाज में, उनसे अगर आपको पत्राचार करना है तो वहाँ भी आप जो लेटर लिखोगे वो आपका हो जाएगा ये डेमी फॉर्मल आपका ऑफिशियल लेटर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो अर्थशास्त्र के पत्र आप वहाँ पे लिखोगे। तो ये 3-4 स्थितियाँ आपकी हैं जिन परिस्थितियों में आपको जो एक अर्थशास्त्र के पत्र बेसिकली आपका क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली आपको देखना है कि जो अर्थशास्त्र के पत्र बेसिकली हैं इसके अंग क्या है। ठीक है, शास्त्र के पत्र के अंग थोड़ा अलग थे और अर्थशास्त्र के पत्र के अंग थोड़ा सा अलग है, दोनों को आपको थोड़ा सा अंतर जानते रहना है। समझ गए। अब सबसे पहला आपका आता है कि जो अर्थशास्त्र के पत्रांक संख्या। ठीक है, तो भाई वही सर्वप्रथम आलेख के सबसे ऊपर क्या है आपका जो दाईं ओर आपका क्या है पत्रांक संख्या लिखा जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने, और इस पत्रांक संख्या के ठीक नीचे क्या आपका जो कार्यालय है भाई, जहाँ से आपका प्रेषक का कार्यालय, जहाँ से आपका लेटर लिखा जा रहा है उस कार्यालय या जो विभाग बेसिकली उसका नाम लिखा जाएगा भाई। और ठीक इसके नीचे क्या लिखोगे आप, अनुभाग का नाम लिखोगे। विभाग आपने ऊपर लिख लिया है, कार्यालय आपने ऊपर लिख लिया है, उसके नीचे आपको क्या अब आपको अनुभाग का नाम डालना है, अनुभाग नंबर 4-5 जो भी है वो आपको डालना है। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे आप क्या डालोगे भाई, इसके नीचे आप डालोगे दिनांक और स्थान। तो पहले लिखोगे दिनांक, फिर विवरण चिन्ह और फिर स्थान। ठीक है, स्थान का उल्लेख क्या आपको पहले करना है, फिर आपको दिनांक डालनी है। बात क्लियर होगी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पत्रांक संख्या आपको पता लग गया भाई। ठीक सबसे ऊपर दाईं ओर पर क्या आपको ये पत्रांक संख्या आपको लिखना है, अर्थशास्त्र की पत्रांक संख्या। उसके नीचे ठीक आप फिर कार्यालय और विभाग का नाम डालोगे, उसके नीचे आप अनुभाग का नाम डालोगे और फिर आप चौथे लाइन पे आप क्या है दिनांक और स्थान का नाम डालोगे। अब आपका आएगा प्रेषक का नाम वगैरह। अब आपने यहाँ पे क्या है भाई, आपने यहाँ पे डाल दिया ये मान लो 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको पत्र के बाईं ओर आना है भाई, यहाँ पे आना है। ठीक है, और जहाँ पे आपने कार्यालय का नाम लिखा ना ये सेकंड वाले में, ये
इसके ठीक सामने आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रेषक का नाम आपको लिखना है, ये ठीक है। सबसे पहले आप प्रेषक का नाम डालोगे भाई, कॉमा, और फिर उसका संक्षिप्त आपका जो पदनाम है वो आपको डालना पड़ेगा इधर दाईं ओर, समझ गए। तो प्रेषक का नाम पदनाम आपने देख लिया भाई, ठीक है। अब और नीचे आओगे भाई, अब नीचे आओगे, अब आता है विषय। तो अगर जो पत्र है, पत्र अगर आपका आकार पत्र का बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आपको विषय का उल्लेख करना है, ठीक है। अगर पत्र आपको ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 5-6 पैराग्राफ बन रहे हैं उसमें, ठीक है, 4-5 पैराग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पत्र को बेसिकली आपको विस्तार पूर्वक को समझाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, विषय का उल्लेख आप अलग से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर पत्र आपका छोटा है, जो छोटे पत्र बेसिकली होते हैं, वहाँ पे आपका विषय का अलग से उल्लेख नहीं होता है। जो आपके पत्र का मुख्य भाग होता है सामान्यतः, उसी मुख्य भाग में क्या है, विषय का उल्लेख आपका किया होता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। फिर आएगा अभिवादन। अब जब पत्र आप शुरू करोगे तो पत्र के जब आप बाईं ओर से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अब पत्र के ठीक इसके नीचे यहाँ से आप क्या बाईं ओर से क्या अभिवादन आप शब्द क्या है शुरू करोगे। अब अभिवादन कैसे, कि भाई जो अब आप आत्मीय हैं तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे प्रिय महोदय, बोलोगे आप बोलोगे मेरे प्रिय महोदय, आप बोलोगे प्रिय श्री, इन शब्दों का आप क्या इस्तेमाल वहाँ पे करोगे, जहाँ आप क्या अभिवादन शब्दों के रूप में। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपका व्यक्तिगत परिचय है जिसे आप लेटर भेज रहे हो प्राप्तकर्ता को, तो वहाँ पे आप प्रिय महोदय बोलो, मेरे प्रिय महोदय बोलो, या प्रिय श्री बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे आपको नहीं जानते हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिय महोदय का यहाँ पे इस्तेमाल आपको करना है। कहाँ पे, यहाँ पे अभिवादन शब्द के रूप में, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो अगर आप व्यक्तिगत इस तरह पर व्यक्तिगत परिचय नहीं है उनसे, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा प्रिय महोदय यहाँ पे लिख लोगे, समझ गए, ठीक है। अगला आपका आएगा मुख्य भाग, ठीक है। अब मुख्य भाग की शुरुआत भाई, अब ये बोल रहा है कि मुख्य भाग की शुरुआत जब, ठीक है, मैंने वीडियो पॉज की यहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगा मैंने वीडियो प्ले कर दी है और मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, समझाई जा रहा हूँ, मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी, पूरा देखो पूरा समझाया एंड तक, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर मैंने वीडियो सेव करने पे है, फिर मैंने देखा भाई वीडियो प्ले ही नहीं हुई थी, वीडियो आपकी पॉज ही हुई थी जो वहाँ पे मैंने पॉज की थी। तो कभी कभी माइंड ऐसा आपका हो जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया था आपका अंग परिस्थिति आपकी हो गई थी, आपका अभिवादन हमने देख लिया था, ठीक है। तो अभिवादन मैंने आपको बताया, पत्र के बाईं ओर प्रिय महोदय आपके इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और व्यक्तिगत परिचय अगर नहीं है तो आपको प्रिय महोदय के आप इस्तेमाल पे करोगे, ठीक है। अब मुख्य भाग की आप बात करोगे, तो जब मुख्य भाग पे आप आओगे तो मुख्य भाग जब शुरू करोगे ना आप, तो निम्न वाक्यांश है इनका आप इस्तेमाल करोगे। या आप बोलोगे कि भाई मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, ठीक है। या बोलोगे कि भाई मुझसे ये अनुरोध या निवेदन करने की अपेक्षा की गई है, ठीक है, इसे बोलोगे। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप, एक मिनट, ठीक है, आप बोलोगे कि भाई मुझे क्या है आपको ये अवगत कराना है या अवलोकन करने का कष्ट करें। तो इन जो वाक्यांश बेसिकली है, औपचारिक वाक्यांश, इनसे आपके आपने जो मुख्य भाग बेसिकली इससे आपके है शुरू करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इनसे आपको इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब आप आओगे औपचारिक समाप्ति पर आई, आपने ये लिखा, आपने ये प्रेषक आपने लिख दिया भाई, आपने अभिवादन लिख दिया, मुख्य भाग लिख दिया। अब औपचारिक समाप्ति के लिए क्या आप आलेख के दाईं ओर क्या करोगे, आप मुख्य भाग आपका जो बेसिकली है मुख्य भाग, उसके बाद क्या करोगे आप भवदीय लिखोगे या भवनिष्ठ लिखोगे। यहाँ पे भवदीय भवनिष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, और फिर उनका उल्लेख करते हुए नीचे आप एक स्थान छोड़ के थोड़ा सा, और फिर कोष्टक में यहाँ पे क्या ब्रैकेट में क्या उनका जो एक प्रेषक का नाम बेसिकली वो आप लिखोगे। किसी भी स्थिति में यहाँ पे प्रेषक का आपका अब पदनाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब प्रेषक का पदनाम आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, कैसे भी करें, क्योंकि पदनाम बेसिकली आप ऊपर लिख चुके हो, ठीक है। तो आपको पदनाम आपको ध्यान रखना है। अब आपने ये लिखा, औपचारिक समाप्ति आपकी यहाँ पे हो गई है। अब फिर इसके ठीक सामने क्या आपको थोड़ा सा नीचे, ये ना यहाँ पे खत्म आपका हो गया, इसके नीचे आपको जो प्राप्त करता है उसका आपको नाम लिखना है भाई। नाम लिखने के बाद उनका पदनाम लिखना है, और पदनाम लिखने के बाद उनका क्या है शासकीय पद आपको वो लिखना है, और पूर्ण विराम आपको मार देना है, ठीक है।
सबसे अंत में क्या है वो प्राप्तकर्ता का नाम आएगा, उसके ठीक नीचे उनका पद नाम आएगा और ठीक नीचे उनके शासकीय पद आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता का आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपकी चीज़ें आपकी आ जाएगी और आपका जो एक लेटर आपका जो है वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है भाई, गोपनीय प्रवृत्ति के, आत्मीय प्रवृत्ति के, आप व्यक्तिगत रूप से भेज रहे हो, ठीक है, ध्यान आकर्षण करवाने के लिए, तो इन पे आपका क्या है, प्रतिलिपि आपकी नहीं जाएगी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतिलिपि अर्थशास्त्र के पत्रों में बिल्कुल नहीं जाएगी, इनको आपको दिमाग में बैठा देना है। पता नहीं आप लेटर में वहाँ जाके आपको प्रतिलिपि आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे। ठीक है, इन बातों को विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेटर में 3-4 बातें आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी भाषा वगैरह हो गई, आपका व्याकरण शुद्धता आपकी हो गई, आपकी गलतियाँ आपकी जो है व्याकरण, आपके जो कॉमा वगैरह, पूर्ण विराम, बिंदु वगैरह हो गया, ठीक है, विवरण चिन्ह हो गया, साफ सफाई, कटिंग वगैरह हो गया, इन सब का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आपका एक फॉर्मेट है अर्थशास्त्र के पत्रों का, पत्र का बेसिकली। तो ये आपको मैंने कहा भाई अर्थशास्त्र के पत्र आपका हो गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर अर्थशास्त्र के पत्र संख्या आपका आएगा, विवरण चिन्ह आपका आएगा, लेटर नंबर आपने डाला 312 क ख ग और 2024 आपका जो तारीख आपका है और पूर्ण विराम आपने मार दिया। ठीक, उसके नीचे आप प्रेषक का विभाग और जो कार्यालय बेसिकली उसका उल्लेख करोगे, उसके नीचे आप अनुभाग का उल्लेख करोगे, 4, 5, 2, 3 जो भी है बेसिकली है, और एंड में आपको दिनांक और स्थान आप लिखने के बाद पूर्ण विराम आप मार दोगे। दिनांक लिखोगे, विवरण चिन्ह आपका आएगा और उसके बाद पहले स्थान का उल्लेख करोगे, मैंने ऊपर कहा था, और फिर आपका दिनांक और फिर आपका पूर्ण विराम। ठीक है, अब जहाँ पे इस साइड आप विभाग कार्यालय आप लिखोगे, आपने लिखा, इसके ठीक आपको सामने क्या करना है, प्रेषक का नाम लिखना है भाई यहाँ पे, और प्रेषक का पदनाम और पूर्ण विराम आपको मार देना है। ठीक है, अब फिर नीचे आओगे आप। अब नीचे आपको क्या करना है कि सीधा इसके सीधा बिल्कुल ना, इतना ये आपको ध्यान रखना, इन लाइन का आपको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो अभिवादन शब्द है, प्रिय महोदय, मेरे प्रिय महोदय, इनका आपको इस्तेमाल करना है, प्रिय महोदय, कॉमा, ठीक है, अल्पविराम बेसिकली, मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि, फिर आपको जो अपने लेटर बेसिकली जो आपका मुख्य विषय वगैरह है, जो चीज़ें आपको उसमें एड ऑन करते हुए जाना है। ठीक है, लिखा और यहाँ पे पूर्ण विराम, सेकंड पैरा आप लिखोगे, नंबरिंग डालोगे, जगह छोड़नी है। ठीक, इसके नीचे आपको लिखना शुरू करोगे और एंड में आपको पूर्ण विराम, तीसरा शुरू करोगे, एक टैब छोड़ना है और मुझसे के सीधा नीचे लिखते हो आपको इस तरीके से आपको पूर्ण विराम मार देना है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य आपका जो भाग है पत्र का आपका, ये आपका बेसिकली आपका आ जाएगा। समझ गए। अब औपचारिक समाप्ति पे आप आ गए भाई, तो आपको सीधा वही जहाँ पे आपका मुख्य भाग समाप्त हो रहा है, उसके बाईं ओर क्या करना है, आपको भवदीय और जो भवनिष्ठ आपको है इसका इस्तेमाल करना है। उसके नीचे आपको एक जगह यहाँ पे छोड़ देनी है। ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे अपने जो आपके जो प्रेषक होंगे। ठीक है, और उसके नीचे आपको क्या है, एक प्रेषक का नाम जो आपका है और ब्रैकेट में आपको मार देना है उनका पूर्ण विराम। ठीक है, और किसी भी हालत में यहाँ पे पदनाम आप उनका नहीं आएगा, क्योंकि प्रेषक का पदनाम आपका ऊपर आप दाईं ओर लिख चुके हो। समझ गए। इसके एंड में फिर आपको क्या है, दाईं ओर के आपको प्राप्तकर्ता का नाम आएगा भाई, प्राप्तकर्ता का पदनाम भी आएगा और उनका शासकीय पता आएगा और पूर्ण विराम आएगा, और यहाँ पे आपका जो लेटर आपका पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, प्रतिलिपि इसमें आपकी नहीं जाएगी। समझ गए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगी कमेंट में आप पूछ लेना। ठीक है, अगला आपका अब है सवाल। ठीक है, अब एक सवाल दे रहा हूँ मैं, इस सवाल का हम लेटर देखते हैं भाई। ठीक है, उसका एक सवाल आपको होमवर्क के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड है कि मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से क्या आपको एक राज्य जो मुख्य चुनाव आयुक्त बेसिकली है उत्तराखंड को, उनको अभी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बेसिकली उनके संदर्भ में आपको यथाशीघ्र वो संपन्न हो सके, उस विषय हेतु आपको एक अर्थशास्त्र के पत्र के आपको वो लिखना है। समझिए, तो सीधा आप वही जो मैंने कहा था, अर्थशास्त्र के पत्र संख्या आप डालोगे भाई, विवरण चिन्ह, लेटर का नंबर डाला। अब जो सचिव शासन की बात कर रहा है तो आपका कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कार्मिक विभाग। ठीक है, 2025 और पूर्ण विराम। ठीक है, आपने विभाग आपने डाल दिया भाई, उत्तराखंड शासन सचिवालय के आपसे भेजा जा रहा है। ठीक है, सचिवालय तो लिखोगे नहीं आप, उत्तराखंड शासन लिखोगे। उसका भी जो कार्मिक अनुभाग है भाई, तो कार्मिक अनुभाग का उल्लेख कर दिया आपने, उत्तराखंड शासन के अंतर्गत अनुभाग नंबर 2 आपने बोल दिया। इसके ठीक नीचे आपने दिनांक डाला, दिनांक के बाद विवरण चिन्ह, और मैंने कहा था कि पहले आपको स्थान डालना है, क्योंकि आपका उत्तराखंड शासन का आपका देहरादून में है, तो देहरादून, और फिर आपको तारीख का उल्लेख करना है और पूर्ण विराम आपको मार देना है। ये आपकी यहाँ पे चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब जब यहाँ पे आपका ये कार्यालय आपका विभाग बेसिकली जो है, इसके ठीक सामने मैंने कहा आपका जो प्रेषक का नाम आपका आएगा अल्प विराम, और उसका जो पदनाम बेसिकली आपको वो आपको मार देना है। समझिए। ठीक है, ठीक इसके नीचे आप आओगे, यहाँ पे लाइन पे देखो। ठीक है, आपको जो औपचारिक शुरुआत आपकी जो बेसिकली है, आपने बोला कि भाई प्रिय महोदय। ठीक है, अल्प विराम मारा। अब प्रिय महोदय के बाद अल्प विराम मारने के बाद क्या आपने सीधा कंटेंट आपने शुरू कर दिया, जो आपकी मुख्य बात आपकी है। आप बोलोगे कि भाई केदारनाथ जो विधानसभा उपचुनाव है आगामी, यथाशीघ्र संपन्न कराने विषयक शासन की पत्र संख्या ये का अवलोकन करने का कष्ट करें।
अब ये क्या बात है भाई, अब क्योंकि आप ये लेटर भेज रहे हो अर्थशास्त्र के पत्र है, ये भेज रहे हो अभी जो आप लिख रहे हो ये आपका अर्थशास्त्र के पत्र है। ये क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय या संदर्भ में आपको ध्यान आकर्षित करवाना है विशेष अधिकारी का। किसका ध्यान आकर्षित करवाना है, जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में, यानी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के सिद्धांत समय पर करवाने संबंधी पहले भी एक लेटर जा चुका है। जिस लेटर की संख्या क्या थी आपकी, ये थी 111 का 25 दिनांक, और 15 सितंबर को जो आपको भेजा गया था बेसिकली। ठीक है, तो अब आपको उन्हें रिमाइंडर दे रहे हो भाई कि भाई इस तारीख को ये लेटर संख्या आपके पास आया था, उस लेटर का आपको अवलोकन करना है। समझ लो, उस लेटर का अवलोकन करो, और अवलोकन करने का आपको कष्ट करना है भाई, क्योंकि हम पहले आपको भेज चुके हैं, तो अभी हम आपको रिमाइंडर करवा रहे हैं। रिमाइंडर करने के लिए मैंने पहले का जो लेटर आपको भेजा हुआ था उसका उल्लेख यहाँ पे करवा दिया आपने भाई, इसका अवलोकन करें। ठीक है, अब आप बातें, मुख्य बातें, आप अन्य बातें बोलोगे, नंबर 2 डालोगे, नंबर 1 पड़ेगा नहीं, टैब छोड़ोगे और सीधा इसके नीचे। ठीक है, कि भाई इस संबंध में क्या आपका संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि जो जिला रुद्रप्रयाग है, तो जिला रुद्रप्रयाग के जो केदारनाथ बेसिकली है, उसमें जो आगामी विधानसभा उपचुनाव है उसको शीघ्र अतिशीघ्र आपको संपन्न कराया जाए इस संबंध में। ठीक है, ये आपने बोल दिया। अब बाकी बातें तो लेटर में नहीं बोली गई ना। आप सवाल देखोगे, सवाल में सीधा सीधा बोला है कि जो मुख्य सचिव बेसिकली है उत्तराखंड शासन की ओर से, उसे भी एक लेटर लिखना है भाई कि भाई जो आपका केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है वो आपका यथाशीघ्र समय पर हो सके। अब आपको अपनी बौद्धिक स्थिति का परिचय देना है। आप बताओ कि भाई जब वहाँ पे आपका कहीं जगह आपका चुनाव वगैरह होंगे तो वहाँ पे आपका फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी भाई, आपकी यहाँ पे शांति व्यवस्था आपकी भंग ना हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, शांति आपके जो चुनाव मतदान केंद्र बेसिकली है, हिंसा आपके रोकना, इन संबंध जो बातें आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, तो इन बातों का आप अलग से उल्लेख करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे साथ, अब चाहे यहाँ पे यहीं पे बोल दो या पे इसका एक अलग पैरा बना दो भाई, नंबर 3 कर दो कि भाई साथ ही पूरी चुनाव प्रक्रिया क्या आपकी शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसलिए चुनाव केंद्रों की सुरक्षा, मतदान केंद्रों पर शांति स्थापना आपकी हो गई है। मतदान के दौरान क्या आपको हिंसा बेसिकली आदि को क्या है आपको रोकना, जिससे आपकी जो प्राथमिक व्यवस्थाएं बेसिकली वो भी आपकी स्थापित की जाए। हो गया, और इसी के साथ आपका जो लेटर आपका हो जाएगा पूरा। यहाँ पे जो आपका मुख्य भाग है, नीचे आप आओगे, आपने बहुधी लिखा, यहाँ पे आपने जगह छोड़ दी, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे वो, और जो प्रेषक बेसिकली उनका आपने नाम लिख दिया और ब्रैकेट में आपने बना दिया भाई ब्रैकेट को, समझो। और पदनाम भाई किसी भी हालत में यहाँ पे पदनाम आपका प्रेषक का नहीं आएगा, क्योंकि पदनाम आपका ऊपर दाईं ओर आप भेज चुके हो। ठीक है, अब एंड में लास्ट में आपको क्या करना है, बाईं ओर आना है और प्राप्तकर्ता का आपको नाम लिखना है भाई, प्राप्तकर्ता का आपको पदनाम लिखना है और प्राप्तकर्ता का शासकीय पता आपको लिखना है। तो नाम है उनका श्री का, पदनाम क्या है आपको राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त है भाई, और शासकीय पता क्या है आपको जो राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त का ऑफिस का है आपका, निर्वाचन आयोग का है आपका देहरादून में उत्तराखंड में, आपने यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड आपने डाल दिया, पूर्ण विराम आपका हो गया। और इसी के साथ आपका जो लेटर आपका ये होगा अर्थशास्त्र के पत्र आपका पूरा यहाँ पे आपका हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपका लेटर है अर्थशास्त्र के पत्र का। ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग इस पर आपकी बन जाए, कुछ चीज़ें आपकी डाउट में रहे ना, फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपकी रह जाती है तो आपको टेलीग्राम और जो इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट में बताना है कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं है, क्या डाउट वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका अगला है ये सवाल आपका होमवर्क आपका बेसिकली। ठीक है, होमवर्क कैसे, अब ये आपको लिखना है कि अभी जो हाल ही में गोचर मेला चमोली में हुआ था ना मे बी, ठीक है, तो उसकी क्या है समुचित व्यवस्था हेतु क्या आपको सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से आपको ये लेटर लिखना है, किसे, मंडलायुक्त गढ़वाल को। ठीक है, गढ़वाल मंडलायुक्त में एक लिखा है कि भाई जो एक अर्थशास्त्र के पत्र आपको लिखना है। ठीक है, इस संबंध में अब आपको विशेष बातों का ध्यान पे इसमें उल्लेखित तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब जो सुरक्षा हो गई, जो फोर्सेस वगैरह हो गया, ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा वगैरह हो गया, जो बाकी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का संबंधी जो बातें होंगी उनका भी आपको उल्लेख यहाँ पे करना है। ठीक है, मेरे लेटर में, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे भाई। ठीक है, बाकी अगर चीज़ें आपकी डाउट होगी तो आप कमेंट आप बता देना। ठीक है, तो कमेंट है टेलीग्राम पे, इसमें आपका इतना ही है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है अर्थशास्त्र के हवाले में। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम शासकीय अर्थशास्त्र दोनों को कंपेरिजन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, और एक दो लेटर शासकीय के देख लेंगे, एक दो लेटर अर्थशास्त्र के देख लेंगे, तो फिर आपका क्या है शासकीय अर्थशास्त्र वाला जो एक दोनों लेटर आपका है उस पर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो APS सॉरी सिलेबस आप देखोगे तो शासकीय आपका हो गया, कल हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, और फिर आपको क्या है आपका जो कार्यालय आपका जो ज्ञाप है आपका एक ही बचेगा, फिर बाकी जो चीज़ें हम आगे देखते हुए जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें इतना ही है भाई। हाँ, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं, हाँ नोट्स में अब क्या है इसका जो अभी गूगल ड्राइव में अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको मेरे काम क्लासेस 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 वगैरह हैं उनसे हेल्प मिल रही है, नोट्स वगैरह से हेल्प मिल रही है, तो आप जो वो है क्या बोलते हैं उसे, मेंबरशिप बेसिकली हमें, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई हेल्प करनी है तो आप आर्थिक सहायता भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए QR कोड भी आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे भी आपका अपलोड है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।